T20 का सबसे खूबसूरत, सबसे खतरनाक हथियार लेग स्पिन। और लेग स्पिन के दो सबसे अनुभवी, सबसे चालाक डेयर डेविल्स। T20 का सबसे अद्भुत, सबसे रोमांचक नजारा विस्फोटक बल्लेबाजी। और विस्फोटक बल्लेबाजी के सबसे मशहूर, सबसे नामचीन लायंस। आज क्रिकेट के दो विधाओं की होगी जंग, जब दिल्ली के डेयर डेविल्स के आंगन में हल्ला बोलेंगे गुजरात के शेर। तो अब तक गुजरात के इन शेरों ने 5 में से 4 बार टीमों को अपनी खुराक बनाया है, और आज जब ये फिरोशा कोटला पर उतरेंगे तो गुजरात के शेर एक और खुराक बनाना चाहेंगे और फिर से शिकार करना चाहेंगे फिरोशा कोटला पे दिल्ली के खिलाड़ियों का। पर क्या ये ऐसा कर सकते हैं? दिल्ली एक फॉर्म टीम है, पिछले 3 मुकाबले जीत चुकी है, और पिछली बार जब दिल्ली ने 3 लगातार मुकाबले जीते थे वो था साल 2012, और तब उन्होंने टेबल टॉप की थी। तो इस वक्त संकेत अच्छे लग रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त हमने शेरों की बात की है, बंगाल के शेर दीप दास गुप्ता हमारे साथ यहाँ पर। दीप, शुक्रिया शुक्रिया। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। आज 2 फॉर्म टीमें भिड़ रही हैं। फिरोशा कोटला पर जिस तरीके से दिल्ली का प्रदर्शन रहा है, जिस तरीके से हैदराबाद का प्रदर्शन रहा है, दोनों टीमें टॉप हाफ में हैं अभी। बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस तरीके से खासकर गुजरात लायंस की अगर हम बात करें, क्योंकि पहला साल है, वो पहला आईपीएल खेल रहे हैं, और शुरुआत में आते ही धमाका कर दिया है गुजरात लायंस ने जिस तरीके से अभी तक खेला है, और साथ में दिल्ली डेयर डेविल्स को भी दाद देनी पड़ेगी। दोनों फॉर्म टीमें हैं, इन दोनों टीमों का प्रदर्शन अब तक कैसा रहा है, अंक तालिका में, पॉइंट्स में कहां बैठी हुई हैं, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। टॉप हाफ में हैं, यानी कि ये दोनों टीम जो है, इन दोनों के क्वालिफिकेशन के चांसेस, हालांकि अर्ली डेज हैं, बट जिस तरीके से मोमेंटम बना है उसको बरकरार रखना चाहेंगे। और बिल्कुल सही कहा आपने, और ये कर दिया है गुजरात ने, क्योंकि उनके बल्लेबाज जो हैं बहुत ही शानदार रहा है उनका प्रदर्शन अब तक, और गेंदबाज रहे हैं दिल्ली डेयर डेविल्स के लिए, जिसके कारण अगर आप देखें तो 5 में से 4 में से 3 अच्छे रेशियोज हैं। अगर आप देखें तो अगर आप, जैसे आपने कहा, भी आधा भी नहीं हुआ ये टूर्नामेंट, और आपके 4 आप जीत चुके हैं या 3 आप जीत चुके हैं, तो मतलब आप काफ़ी आगे हैं दूसरे टीमों से। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि सर रविंद्र जडेजा, जिनकी अभी अभी शादी हुई है, उनको कौन कह रहा है कि वाइफ इज ऑलवेज राइट। When the wife is right, she is always right. And when you are right, Jaddu, but still she is only right. ये पूरा का पूरा जो एक गुलदस्ता प्रस्तुत किया है गुजरात की टीम ने सर रविंद्र जडेजा को, पूरा का पूरा आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि गेम प्लान पर आज क्या है मेन्यू पर। सबसे पहले बात होगी पावर प्ले की। तो पावर प्ले नो पावर 6, ये मैं गुजराती में कह रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि पावर प्ले में नो पावर है, गुजरात के पास बहुत पावर है। और उसी के साथ साथ आपको बताएंगे कि इस टीम का लकी चार्म भी क्या है। आगे बढ़ेंगे और फिर आपको बताएंगे कि कैसे जाल फेंक सकते हैं दिल्ली के फिरकीबाज और इन शेरों को अपने कब्जे में कर सकते हैं। एंड कंग्रेचुलेशन जड्डू, जो हमने आपको छोटी सी झलकी दिखाई थी, उसका पूरा पूरा हम आपको आज दिखाएंगे। और कहां फंसते हैं क्विंटन, एक कमाल का अब तक इनके लिए सीजन रहा है, लेकिन क्या ये फंसते हैं या नहीं, ये भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं एक ऐसा बैटल जहां पर एक तरफ है गुजरात की टीम जो कि पावर प्ले में पावरफुल है, और वहीं पे दिल्ली की टीम जो कि पावर प्ले में पावरलेस है। ब्रेंडन मैकलम, स्ट्राइक रेट 163.8। ड्वेन स्मिथ, स्ट्राइक रेट 152.4। सुरेश रैना, स्ट्राइक रेट 166.7। एरन फिंच, स्ट्राइक रेट 121.4। गुजरात के ये वो शेर हैं जो सिर्फ स्ट्रोक मारने के लिए नहीं, गेंद को बाउंड्री पार पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं, और यही वजह है कि पारी की शुरुआत में ही ये मैच ले उड़ते हैं। Amazing shot. गुजरात का टॉप ऑर्डर खूब चल रहा है, उसका सबूत है इन बल्लेबाजों का एवरेज। मगर उससे भी ज्यादा अहम यह है कि ये चारों हर चौथी गेंद को बाउंड्री पार पहुंचा रहे हैं, और अपने स्कोर के 70 से 75% रन चौके छक्कों से बनाते हैं। कुल मिलाकर रन बनाने की फैक्ट्री खोल रखी है गुजरात ने। पावर प्ले में ऐसी बैटिंग ही दिल्ली की सबसे बड़ी चुनौती है, और कमजोरी भी। कमजोरी यूं कि जहां गुजरात पावर प्ले में 9.4 की रन रेट के साथ टूर्नामेंट में सबसे आगे है, वहीं दिल्ली अभी तक पावर प्ले में सिर्फ 6.5 रन प्रति ओवर के दर से रन बना पाई है, और टेबल में सबसे नीचे है।
चुनौती यूं कि टी20 में दिल्ली का कोई भी बॉलर मैकलम को परेशान नहीं कर पाया है। ड्वेन स्मिथ और एरन फिंच को इमरान ताहिर ने पहले खूब फंसाया है, मगर ताहिर ये काम एक बार फिर कर सकें, इसके लिए उन्हें पावर प्ले में गेंदबाजी करानी होगी, जो थोड़ा रिस्की है। ताहिर टूर्नामेंट में सिर्फ एक मैच खेले हैं, जहां उन्होंने बॉलिंग की तो ठीक ठाक थी, मगर विकेट नहीं ले पाए थे। फिर बिना ज्यादा मैच प्रैक्टिस के पावर प्ले में मैकलम और स्मिथ के सामने उन्हें खड़ा करना आसान नहीं होगा जहीर के लिए। देखिए, दोनों टीमों का अब तक प्रदर्शन तो जबरदस्त रहा है, लेकिन अगर पावर प्ले का प्रदर्शन देखें तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक तरफ गुजरात की टीम है जो कि पावर प्ले में सबसे ऊपर बनी हुई है, औसतन इस सीजन वो 57 रन बनाते आए हैं, सिर्फ एक विकेट हुए, और सबसे नीचे दिल्ली की टीम है दीप, जो कि 39 रन बनाते आए हैं औसतन और 2 विकेट खोते आए हैं। तो चौकिन चीज है जिसे आप कह सकते हैं। अब आज एक ऐसी टीम, गुजरात की टीम, जहां पर आपके पास मैकलम है, ड्वेन स्मिथ है, धमाकेदार धुआंधार प्लेयर हैं, इनको काटने के लिए क्या औजार यूज किया जा सकता है? देखिए, औजार तो है इनके पास, दिल्ली के पास औजार बिल्कुल है। जहीर खान खुद अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, मोहम्मद शामी हैं, और जैसे आपने कहा कि लेग स्पिनर है उनके पास, ताहिर हो गए, अमित मिश्रा, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की अब तक इस आईपीएल में। तो उनके पास वो औजार जिनकी आप बात कर रहे हैं वो है। अब ये डिपेंड करता है जहीर खान के ऊपर कि वो इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। आप अगर जहीर खान होते, आपको एक औजार यूज करना होता, आज के मैच में क्या यूज करते? ताहिर को यूज करते आप? ताहिर को बिल्कुल बीच के ओवरों में, देखिए पावर प्ले में ताहिर नहीं डालते। अगर आप देखें तो पावर प्ले में ना वो साउथ अफ्रीका के लिए डालते हैं, ना ही अपने आईपीएल में पहले डाले हैं कभी। तो पावर प्ले में तो जहीर खान ही डालेंगे, साथ में शामी डालेंगे, और एक ओवर उनको डलवाना पड़ेगा मॉरिस से। मॉरिस की भी अगर आप आंकड़ों पे नजर डालें, पिछले 6-8 महीनों में, चाहे वो साउथ अफ्रीका ले लें या आप आईपीएल ले लें, बहुत बढ़िया उनकी इकोनॉमी रेट खास करके। और क्रिस मॉरिस बेहद प्रभावशाली रहे हैं इस सीजन। अपने जितने भी मैचेस खेले उन्होंने दिल्ली की तरफ से, खासकर पिछले मैच में जहां पर जिस तरीके से उन्होंने गति परिवर्तन किया और यॉर्कर्स डाली, और जब ये सामने आएंगे आज, अगर ये सामने आते हैं सुरेश रैना के, तो एक बेहद दिलचस्प कॉन्टेस्ट देखने को मिल सकता है। दीप, 4 इनिंग में केवल 4 रन बनाए सुरेश रैना ने और 3 बार आउट किया है। अब आज इसको आप कैसे देखते हैं इस कॉन्टेस्ट को? देखिए, बहुत अच्छा कॉन्टेस्ट होने वाला है। अच्छा इसलिए होने वाला है क्योंकि दबाव रायना पे भी रहेगा, क्योंकि अगर मिडिल ऑर्डर की बात करें, उनका जो ऊपरी क्रम है वो तो बहुत चला है, चाहे आप मैकलम की बात करें या स्मिथ की बात करें, लेकिन जो बीच के जो मिडिल ऑर्डर है वो उतना खास उनका प्रदर्शन नहीं रहा है गुजरात लायंस के लिए, जिसके कारण सुरेश रैना के ऊपर थोड़ा बहुत दबाव रहेगा। और दूसरी तरफ क्रिस मॉरिस की आपने जिक्र की, जो आंकड़े हैं बहुत ही बेहतरीन हैं, सिर्फ उनके खिलाफ नहीं, सिर्फ रैना के खिलाफ नहीं, लेकिन दिनेश कार्तिक के खिलाफ भी अगर देखें तो 5 पारियों में 2 बार आउट किया है, 16 गेंदों में मात्र 21 रन दिए हैं। तो उनका जो इस साल का, इस आईपीएल का जो रिकॉर्ड है बहुत ही बेहतरीन है। और सिर्फ मिडिल ऑर्डर को ही काटने की कोशिश नहीं करेंगे क्रिस मॉरिस, लेकिन ऊपरी क्रम को भी गुजरात के काटने की कोशिश करेंगे। पर भाई इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि प्रदर्शन के साथ साथ लक भी है इस वक्त गुजरात के पास। एक ऐसा खिलाड़ी जो कि जब केकेआर के साथ जुड़ा तब टाइटल जिता गया, जब चेन्नई के साथ जुड़ा तब टाइटल जिता गया, और अब वो लक फैक्टर है गुजरात के पास। कौन है वो लक फैक्टर, आइए देखते हैं। Yeah, look, it's pretty exciting. It's obviously a new challenge and a new franchise, and I think they've done an excellent job of being able to pull together the group of players that we've got. If you look through our squad, I think we've got a really exciting mix of local and overseas players, and some pretty consistent performers in terms of the IPL stage as well. So yeah, it's pretty exciting. Yeah, absolutely. We obviously the coaching, and then and also at Chennai, the relationships that we were able to strike up, and the combinations as well with playing with some of these guys. So Rayner as well with him as captain is going to be good fun. I think he's got a really positive outlook on the game, and he'll look to be pretty aggressive right throughout too. And he's obviously a superstar of the IPL as well. So it's nice to have him leading the charge for us, and obviously the likes of Bravo and Jadeja and the other boys. I think we've got our bases covered well as well. We've got a lot of aggressive batsmen. Our overseas players, a couple of very, very good all-rounders as well. And obviously some of the young Indian kids too, they look incredibly exciting players. Some nice, some good seam bowlers, and we've got some nice leg spinners as well, which is going to be quite a good asset for us too. I mean, that was a
sort of once in a lifetime kind of performance. It just happened to be the first game of the IPL, but you know, I've had a lot of enjoyable times over the last 8 years of the IPL, and played with some great people, met some great people, and developed some really, really good friendships along the road with people from different countries, and that's what is just such an amazing thing about the IPL, is it brings all different countries and cultures together, and you're trying to achieve a common goal, which is to win the title. And I've been lucky enough to have done it once with Chennai, and once with Kolkata as well. So yeah, it'd be nice to do it again in the not too distant future. ये हैं लकी चार्म यहाँ पर गुजरात के लिए केकेआर के साथ जीते, उसके बाद सीएसके के लिए जीते। लेकिन आसान होता है, लेकिन अगर आपके पास जो है पहले से ही एक, जैसे कि चेन्नई का एक बड़ा गुट इस टीम के अंदर है, तो जेल करने में आसानी हो जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत आसानी होती है, क्योंकि सबसे बड़ा जो इसमें मसला है आईपीएल में वो है कि आप जेल कैसे करेंगे। ये सब बाहर से आते हैं प्लेयर, दूसरे देशों से आते हैं, दूसरे प्रदेशों से आते हैं। पहली बार कुछ खिलाड़ी होते हैं जो आपस में खेल रहे होते हैं, एक साथ खेल रहे होते हैं, वो आते हैं 3-4 दिन पहले टूर्नामेंट के। तो अगर आप पहले से परिचित हैं एक दूसरे के साथ, आप जानते हैं एक दूसरे को अच्छी तरीके से, तो वो जेलिंग जैसा आपने कहा वो आसान हो जाता है। लेकिन आज जो एक भिड़ंत जबरदस्त देखने वाली रहेगी वो होगी, एक तरफ गुजरात के ये पावर हिटर्स और दूसरी तरफ होंगे दिल्ली के फिरकीबाज। और यही है हमारे मेन्यू का अगला आइटम। याद रखिए कि ताहिर और मिश्रा, यानी कि अमित और इमरान, भाई नाम में इतना वजन है, प्रदर्शन में भी इतना वजन है, और जब ये सामने सामने आएंगे आज गुजरात के शेरों के, तो कठिन चुनौती दे सकते हैं इन धुरंधर बल्लेबाजों को। मैकलम, स्मिथ, फिंच और रैना जैसे धाकड़ टी20 बल्लेबाजों से पंगा लेना आसान नहीं, मगर दिल्ली के पास जवाब है। अमित मिश्रा और इमरान ताहिर के रूप में दोनों लेग स्पिनर्स के पास हैं अपने वेरिएशन से बल्लेबाजों को बांधने की काबिलियत, और विकेट लेने के लिए है डेडली गुगली। तभी तो स्पिन फ्रेंडली फिरोज शाह कोटला पर इन्हें खेलना नामुमकिन हो जाता है। 2014 से अब तक कोटला पर इनका प्रदर्शन देखिए। मिश्रा हर 12वें गेंद पर विकेट चटकाते हैं, तो ताहिर को यह काम करने में 14 गेंदें लगती हैं। इस साल भी मिश्रा का जादू सर चढ़ के बोल रहा है। मिश्रा की गेंदबाजी की बदौलत ही दिल्ली के फिरकीबाजों का प्रदर्शन दूसरी किसी भी टीम के मुकाबले बेहतर है। कैप्टन जहीर खान अपने स्पिनर्स का इस्तेमाल मिडिल ओवर्स में कर रहे हैं, जहां ये कलाई के जादूगर बल्लेबाजों पर नकेल कस देते हैं। रन रेट वहां तक गिर जाता है जहां से टीमें उबर पाने में असफल रही हैं। मिडिल ओवर्स में दिल्ली के स्पिनर्स की एवरेज, इकोनॉमी और स्ट्राइक रेट सब कमाल की है। तो गुजरात की जीत की पटकथा अगर पावर प्ले ओवर्स में टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज लिख रहे हैं, तो दिल्ली की सफलता की कहानी मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स तय कर रहे हैं। आंकड़ों पे भी नजर डालें हम दीप, तो कोई खास प्रदर्शन नहीं रहा है स्पिन के विरुद्ध गुजरात के बल्लेबाजों का। ये आप देख लीजिए, गुजरात के टॉप 4 बल्लेबाजों का टी20 में औसत है पिछले 5 साल में। ब्रेंडन मैकलम, एरन फिंच, सुरेश रैना और ड्वेन स्मिथ स्पिन में वर्सेस पेस ये स्ट्रगल कर रहे हैं। और आज जब इन दोनों की जोड़ी होगी, यानी कि ताहिर और मिश्रा की, तो जबरदस्त चुनौती होगी। जबरदस्त चुनौती। और जैसा आपने पहले कहा कि इनका जो पहला 6 ओवर और ज़्यादा वाइटल हो जाएगा, और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा कि स्टार्ट किस तरीके से देते हैं। क्योंकि जैसे आपने कहा कि बीच के ओवर में तो आपको पता है कि अमित मिश्रा और इमरान ताहिर करेंगे गेंदबाजी, क्रिस मॉरिस भी आ जाएंगे, तो बीच में शायद उतने आपको रन ना मिले। तो ज़रूरी है कि जो पहले 6 ओवर हैं उसका पूरा आप फायदा उठाएं। उसके अलावा एक और कॉन्टेस्ट है दीप, ये फिंच बनाम ताहिर, 4 इनिंग उसमें से 2 बार आउट किया है, स्ट्राइक रेट रन बॉल से जस्ट ऊपर है। अगर ये आमने सामने आज आते हैं, फिंच जो कि इतने जबरदस्त फॉर्म में है, दिक्कत दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं। ऐसी कोई मतलब दोनों फॉर्म में है। अगर आप देखिए इमरान ताहिर भी फॉर्म में है, एरन फिंच भी फॉर्म में है, तो ये ज़बरदस्त मुकाबला होने वाला है अब। और मेरा ये मानना है कि इस मैच का जो फल निकलेगा वो काफ़ी हद तक तय, मतलब कौन तय करेगा, वो है मिडिल ऑर्डर और गेंदबाजी दिल्ली की, फिर की गेंदबाजी। ये जो बीच के ओवर है 7 से 14, ये काफ़ी हद तक तय करेगा कि आगे जाके मैच कौन जीतेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जाते हैं हम डीन जोन्स के पास। भाई रोज रोज नई थ्योरी लेके आते हैं, स्वॉट एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि गुजरात के लिए क्या है उनका विनिंग फॉर्मूला। Namaste, ticket. Now, Gujarat. 4 wins, 1 losses. Playing really well. Okay.
No Finch. Hamstring. Faulkner in. So, the batting, the power plays is there where they're winning. Smith and McCullum will open the batting. Why have they been doing well? Rayner and McCullum has been getting extra strike rates in the power plays. That's why they're winning most games. Their bowling in the Satra and Biss overs is where they've been going at 31, 51, 52. Too many runs. So, who does he go to? Bravo? Faulkner? Problem. Over dusk, runs per over. Too expensive. This is their weakness. This is where Delhi must go for them. Gujarat, I think, might lose this game. गुजरात शायद हार सकती है, बट डीन जोन्स हिंदी में लगातार जीतते जा रहे हैं यहाँ पर। क्या कहना है इसके ऊपर? हिंदी के ऊपर नहीं, हिंदी के ऊपर नहीं, हिंदी के ऊपर नहीं, पर जो स्वॉट एनालिसिस है इसके ऊपर नहीं, बिल्कुल सहमत हूँ। जैसे प्रोफेसर डीनो कह रहे थे कि स्ट्राइक रेट जो है और जो पहले 6 ओवर है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि पहले 6 ओवर में कैसे चलते हैं। और सुरेश रैना बीच के ओवरों में, क्योंकि याद रखें 2 लेग स्पिनर हैं, सुरेश रैना बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, तो वो बीच के ओवरों में सुरेश रैना का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो मैच है ना, काफ़ी टेक्निकल मैच होगा, ये काफ़ी स्ट्रैटेजिक मैच होगा कि आपकी स्ट्रैटेजी कैसी है और आप किस तरीके से अपने स्ट्रैटेजी को आप एग्जीक्यूट करते हैं। ये वो काफ़ी दिमागी मैच होने वाला है। ये शादी के सामने सारी स्ट्रैटेजी फेल हो जाती है जब आपकी शादी हो जाती है। खैर देखिए, अभी जैसे कहा दिनेश ने, और मेरा ही मानना है 2 नियम होता है जी। पहला नियम ये है कि बीवी हर वक्त सही है, और दूसरा नियम ये है कि अगर वो गलती से भी गलत हो तो फिर पहला रूल अप्लाई करता है जी। उसका मतलब वो हर समय सही है। हर समय सही है, यही सारे के सारे इनके सह खिलाड़ी भी कह रहे हैं। रविंद्र जडेजा पिछले मैच में आए राजकोट में शादी करके, और उसके बाद किस तरीके से कांग्रेचुलेट किया सर रविंद्र जडेजा उर्फ जड्डू को, आइए देखते हैं। Jadu, congratulations on your recent wedding. Congratulations, Jadu. Jadu, congratulations, mate, on your wedding. 3 pieces of advice for you, mate, now that you're a married man. 1, you can't leave your towels on the floor like you do in the hotel room. When the wife is right, she's always right. And when you are right, Jadu, but still she is only right. 2, dialing 1 from your home phone does not get your room service. Mate, she's always right. Doesn't matter if she's wrong, she's still right. Doesn't matter if you think she's wrong or anyone else thinks she's wrong, she's right. And 3, your wife is always right. Get the sleep in before the kids come along, because that also changes. You can't just sleep in the mornings till 10 o'clock, 11 o'clock. But it'll be great, mate. Good luck. Congratulations. My wife is always right, but I wouldn't know because I'm single. But he knows it. But you know, इनके अलावा और कौन राइट है? मिस्टर राइट, वो हैं क्विंटन डिकॉक। सर सब कुछ राइट चल रहा है उनके लिए, लेकिन वो भी कहीं फंसते हैं। क्या होना चाहिए उनके विरुद्ध गेम प्लान, ये हम जानेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आज का मैच दिल्ली वर्सेस गुजरात, 2 इनफॉर्म टीम। हमने ब्रेक से पहले बात की थी गुजरात के बल्लेबाजों की, अब हम बात करेंगे दिल्ली के बल्लेबाजों की। पावर प्ले की हम बात करेंगे। पावर प्ले में जहां पर गुजरात के बल्लेबाजों का प्रदर्शन जबरदस्त है, वहीं पर दिल्ली के बल्लेबाजों का प्रदर्शन सबसे खराब है। आप यहां पर देख सकते हैं, सबसे नीचे है दिल्ली की टीम। 7 से भी कम का रन रेट रहता है पावर प्ले के अंदर अब तक इस आईपीएल के सीजन। लेकिन एकमात्र सिर्फ एक इकलौता खिलाड़ी है जो बचाया जा रहा है दिल्ली को, वो है क्विंटन डिकॉक। अगर पावर प्ले में क्विंटन डिकॉक का आप प्रदर्शन देखें तो 150 के स्ट्राइक रेट से ये पावर प्ले के अंदर रन बनाते आ रहे हैं। अगर इनकी आप तुलना करें बाकी के बल्लेबाजों के साथ दिल्ली के, तो देखिए जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ पर स्ट्राइक रेट इनका 150 से ऊपर है, तो बाकी के बल्लेबाजों का 70 से भी नीचे है। पिछले मैच में नहीं चले, लेकिन जबरदस्त सीजन रहा है। पहला आईपीएल शतक इस सीजन का उन्होंने लगाया, और वो है क्विंटन डिकॉक। लेकिन क्या उनके खेल में कोई खामी है? कहां फंसते हैं क्विंटन डिकॉक? एक नजर उस पे, और उसके लिए चलते हैं आकाश के पास डेमो जोन में।
आज इन द जोन में हम बात करते हैं एक छोटे से बेबी फेस असैसिन की। बहुत रन बनाए हैं क्विंटन डिकॉक ने। एक ऐसा खिलाड़ी जो रन बनाता है, जब खेलता है रन बनाता है, अच्छा खेलता है। और बैंगलोर के खिलाफ तो सिंगल हैंडेडली अकेले शतक जड़ा और मैच जिताया अपनी टीम को इस खिलाड़ी ने। लेकिन हर किसी की कहीं ना कहीं कमजोरी रहती है। वो कमजोरी क्या है, वहां पकड़ते हैं जरा हम इनको। स्पिन लगाइए, देखिए देखिए, ये देखिए, ऑफ स्पिन, थोड़ी सी दिक्कत, बाहरी किनारा, एक बार फिर ऑफ स्पिन, फिर बाहरी किनारा, फिर दिक्कत। यानी कि दिक्कत क्या है, एक बार लेंथ देखिएगा, पैर देखिएगा। गेंद की लेंथ और पैर एक दूसरे से बहुत दूर। अब कहानी ये जो कह रहा था मैं कि जरा पैर देखिए और गेंद की लेंथ देखिए। अब ये जो गेंद है, अगर यहाँ तक मैं पहुँच सकता हूँ तो मैं इसको रोक दूंगा, मैं इस गेंद को खेल सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने निकाला बहुत छोटा सा पैर, जैसा निकालते हैं क्विंटन डिकॉक, अब इस गेंद से मैं बहुत दूर हूं। अगर तो ये पिच हो साउथ अफ्रीका की, जहां पे पढ़ने के बाद गेंद स्पिन ना हो, तो मैं यहीं से खेल सकता हूं। स्पिन को आप ऑन द राइज नहीं खेलते, स्पिन की आप पिच तक जाकर खेलते हैं। या तो आप यहां तक पहुंच जाइए, अगर यहां तक नहीं पहुंच पा रहे तो फिर पीछे जाकर खेलिए। अगर आपने सोचा कि मैं यहां पैर जमाऊंगा और ऐसे करके खेल दूंगा, तो साउथ अफ्रीका में लगेगी बल्ले पर, इंडिया में लगेगी बाहरी किनारे पर, और पीछे एक स्लिप रहेगी, एक गली रहेगी। तो ये है इनकी परेशानी। इनको लगाइए ऑफ स्पिन, इनसे रखिए थोड़ा सा दूर गेंद, जिसको ये बैकफुट पे जाके कट ना कर सकें, क्योंकि ये ज़्यादा लंबी फॉरवर्ड स्ट्राइड निकालते नहीं हैं, गेंद तक ये पहुंचते नहीं हैं। और जब नहीं पहुंचते तो फिर होती है इनको दिक्कत। इन द जोन में हम हैं और ये थोड़ा सा हो जाते हैं आउट ऑफ द जोन। ऑफ स्पिन के अगेंस्ट फंसते हैं प्रदीप दास गुप्ता। गुजरात के पास कौन है ऑफ स्पिनर? देखिए, टाइमर रहना वही रैना ही है और बाकी तो कोई स्पिनर है नहीं, ऑफ स्पिनर तो है नहीं उनके पास। तो कोशिश वही करेंगे सुरेश रैना। अगर लेकिन ये है कि सुरेश रैना गेंदबाजी जब करने आए तब तक अगर क्विंटन डिकॉक खेल रहे हैं तो मतलब तब तक सेट हो चुके हैं, है ना। अभी तो जो हमने विजुअल्स देखे हैं वो हैं अश्विन और हरभजन पहले 6 ओवर में आए थे, स्लिप के साथ बॉल किया था, तो वो थोड़ा इनके खिलाफ दूसरे टीम जिनके पास ऑफ स्पिनर्स हैं शायद ये है। लेकिन इस मैच में, आज के मैच में शायद उनके पास वैसा कोई बॉलर ना हो जो पहले 6 ओवर में आके ऑफ स्पिन करे और आउट कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके पास जाएंगे? फिर से उसी के पास जाएंगे जो आपको बताएगा कि 4 मुकाबले उसमें से 3 जीत। कैसे किया ये सब और क्या हो सकता है दिल्ली के लिए विनिंग फॉर्मूला? ओवर टू डीन जोन्स। Namaste, Dean Jones here. Big game, Delhi v Gujarat. Now, Delhi 10 wins, 8 losses. Par score 160-165. Now, the tournament winning formula in the world is 168 runs to 157 around the world. Now, how is Delhi? Delhi is poor. Got a poor in regards to 156 with the ball. 150 is good. Batting poor. So let's look at the batting. De Kock been brilliant, making runs, playing well. But Iyer, Unus, Shunya, Tin, Shunya needs to improve, right? Dumini, should he bat at Punch or Che? Or should Dumini bat at Char? I like him at Char for me. Now, the bowling is their strength. Morris, particularly in the death overs, goes for Che, point, punch, economy rate in the death overs, yeah? Now, the power plays, Delhi is poor, shocking, but their spinners of Mishra and Tahir have been very good. Mishra only been hit for 10 sixes and only Doe 4. So they've been bowling very, very well. Delhi strength is without doubt their bowling. देखिए, अगर आपने अब तक ये शो नहीं देखा है और आपने सिर्फ जो ये ड्राइंग बोर्ड है डीन जोन्स का देख लिया है तो आपको पूरा का पूरा शो समझ आ जाएगा, क्योंकि इसमें हर कुछ था। पावर प्ले था, क्विंटन डिकॉक था, दिल्ली की गेंदबाजी थी, दिल्ली के स्पिनर्स थे, पूरा क्या लब्बो लवाब था शो का इस ड्राइंग बोर्ड पर। चलिए पिक करिए अपनी टीम आज की। डीनो ने क्या कहा था? उनके हिसाब से दिल्ली कह रहे थे, हिसाब से दिल्ली। तो मैं उनके विरुद्ध जाता हूँ, मैं कहता हूँ चलो गुजरात लाइन, क्योंकि दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, सही बताएं तो। चलिए, उन्होंने जब दिल्ली कह दिया तो हम गुजरात कह देते हैं।
टाइट, बेहद टाइट मुकाबला आज देखने को मिलेगा। लेकिन जरा एक बाबार देख भी लेते हैं कि कोटला पे एवरेज स्कोर क्या रहता है, इतिहास क्या कहता है। हम सब जानते हैं कि एक लो स्कोरिंग ग्राउंड रहता है, औसतन 149, लेकिन जीत के लिए 142 रन काफी होते हैं। पर ऐसा तो आप बिल्कुल इस सीजन के हिसाब से लगा ही नहीं सकते हैं ये हिसाब किताब। मेरे ख्याल से शायद दीप जो है 20 रन ज्यादा ही चाहिए होंगे इस बार। लेकिन आज गेम प्लान पर इतना ही। अगर आप एक एयरिंग मिस कर देते हैं, जो कि पहली एयरिंग होती है हमारी 9 बजे, तो 6:30 बजे मैच से पहले भी हमारा शो आप देख सकते हैं। और याद रखिए कल KKR का मैच है, यानी कि आप नाइट क्लब देख सकते हैं। आज मेरे और दीप की तरफ से इतना ही। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू। There's still that hunger that burns inside me to try and win it the third time. A very special message for all the night riders out there. This year, we are coming to Star. So if you are a KKR fan and want a glimpse into a night's life, don't forget to tune into Star Sports. And of course, keep shouting. I mean, KKR.